पाकिस्तान में बड़ा इसका हल्ला हो रहा है कि भारत ने हमारी बेइज्जती कर दी, भारत ने हमें जलील कर दिया। नहीं सर, पहले ट्रंप की चारपाई ठोकते हैं। इस पाकिस्तान को तो जब मर्जी पेल लेंगे। ठीक है, एलन मस्क ने भंडाफोड़ कर दिया ट्रंप का। लोलिता एक्सप्रेस में ट्रंप का भी नाम है, ये बता दिया पूरी दुनिया को। मोनिका और बिल क्लिंटन से भी बड़ा कांड है ये। जरा रोशनी डालिए। डाल देते हैं, यही तो है अपना काम। जी। दोस्तों, एस्पेटाइन जेफरी नाम का एक बंदा था जो कि यूएसए में सेक्स रैकेट चलाता था, हाई प्रोफाइल। क्लाइंट्स के नाम पता चल जाएं तो होश उड़ जाएं आपके। तो एस्पेटाइन जेफरी खुद की खुशी से जेल में टिकट लेकर ऊपर पहुंच गया। जेल में उसकी मौत आज भी एक रहस्य है कि उसे टपकाया गया या खुद जन्नत जाने की जल्दी मची थी, ये एक कंट्रोवर्सी है। एनीवे, छोड़ते हैं इसे। उसका एक प्राइवेट जेट था, लोलिता एक्सप्रेस। उस जेट की टिकट किस किस ने ली, यानी कि उस जेट ने किन किन लोगों को उठाया घर से, जन्नत की सैर करवाकर वापस छोड़ा। इस लिस्ट को जाना जाता है एस्पेटाइन लिस्ट के नाम से, यानी कि जन्नत की सवारी किन किन लोगों ने की, सब कच्चा चिट्ठा है उसमें। एलन मस्क ने बताया है कि उस लिस्ट में ट्रंप का नाम भी शुमार है। और ऐसा नहीं कि उसने यूं ही फेंक दिया, बैठे बैठाए नाम लिख दिया, डाल दिया, या यूं ही बस डिफेम कर दिया ट्रंप को। सबूत है बहुत सारे। जब ट्रंप का खून गर्म था अंदर से, समझ रहे हैं आप, तो ये देखिए, पहचान तो लिया होगा। घोंसले जैसा मुंह खोलने वाला ये बंदा ट्रंप ही है, जवानी वाला। तब हसीनाएं देखकर इसका मुंह खुल जाया करता था। और ये बंदा जिसके साथ ट्रंप दिख रहा है, यही है एस्पेटाइन जेफरी। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली लड़की कह रही है कि ट्रंप सिलेक्ट कर रहा है, अपनी चॉइस बता रहा है। तो बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, ये तो एक क्लिप है। एलन मस्क जिसने ये कहा है, इतना बड़ा बंदा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक, उसने यूं ही हवाबाजी थोड़ी की होगी। उसके पास तो न जाने कितने, कैसे, किस तरह के सबूत होंगे, तभी कहा है। बहुत शौक है ट्रंप को बिचौलिया बनने का। मिशन सिंदूर के दौरान भी ट्रंप टीआरपी लेने बीच में ऐसे कूदा जैसे बरसात में मेंढक कूदते हैं। मैं करवाऊंगा मीडिएशन। ट्रंप भैया बोलो तो मोदी जी को बोलकर तेरे और एलन मस्क की मीडिएशन करवा दें। तेरा यार मस्क फैन है मोदी जी का। I am a fan of Modi. अब थोड़ी बिल्लों की क्लास ले लें। Yes, sir. बोली, इंडिया में मुस्लिम को डेमोनाइज किया जाता है। Terrorism in general is used by India to demonize Muslims within their territory. ऑन द स्पॉट रोस्ट मार दिया इस भाई ने। The recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. भाई बोल रहा है कि इसने दोनों साइड की प्रेस ब्रीफिंग देखी। पाकिस्तान को ठोकने वाली टीम की कैप्टन तो मुस्लिम थी। भूले तो नहीं पोरकियो सोफिया कुरैशी को? नहीं, बिल्कुल बढ़िया, भूलने भी नहीं देंगे। फिक्र रहती है इनको इंडियन मुस्लिम्स की। माइनॉरिटी का राग गाते रहते हैं हर समय जब देखो। अबे सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है ये इंडिया की, इसको अलग एंगल से देखो। माइनॉरिटी नहीं है मुस्लिम भारत में। माइनॉरिटी क्या होती है देखना समझना चाहते हो तो हिंदूज देखो पाकिस्तान में, सिख देखो पाकिस्तान में, क्रिश्चियंस पॉपुलेशन काउंट करो पाकिस्तान में। भारत में मुस्लिम सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, एक पूरे पाकिस्तान से ज्यादा। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान और सिंधु देश को मिलाकर, हालांकि वो दोनों अलग कंट्रीज हैं, लेकिन अभी साथ ही काउंट कर लिया मैंने। दुनिया में माइनॉरिटीज का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट पाकिस्तान में देखने को मिलता है दोस्तों। कन्वर्ट कर दो, जो ना हो उसे जमीन में इंसर्ट कर दो, खत्म। झोंपड़ी वालों, एक माइनॉरिटी प्लेयर दिखा दो तुम्हारी टीम में। पीएम, प्रेसिडेंट, आर्मी अफसर की तो बात ही नहीं करते, एक प्लेयर दिखा दो बस तुम्हारी क्रिकेट टीम में। हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं, हिंदू गलत हैं, बस ये हैं में इन्होंने अपनी 4 नस्लें निकाल दी पाकिस्तान में। डेफिनेटली वो इसलिए क्योंकि हिंदू मैच हरवा देता है, डोमिनेट नहीं करने देता है। ये बात, वैसे कौन सा डोमिनेट करते हो बे तुम? 10-12 वर्ल्ड कप की ट्रॉफियां जीत रखी है तुम लोगों ने। जैसा फटा हुआ देश वैसी फटी हुई टीम। ताम भारत जैसे मकरू किरदार जो खित्ते के अमन और तरक्की के दुश्मन है। जाने जिगर कौन सा खित्ता? तेरे बगल में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 45 डिग्री मुंडी इधर करके देखेगी तो चाइना 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से 4 गुना बढ़ी। 2% का बांग्लादेश तुमसे ऊपर।
कौन से खित्ते की तरक्की की बात करती है? खित्ते में खुशहाली है, बस तुम्हारा ही खित्ता है जिसमें खुजली है। बस एक तुम लोगों का खित्ता है जो है एकदम सूखा, ना पेनी ना पानी। एक्चुअली पानी से ज्यादा तुम लोगों को बरनोल की जरूरत है, और नहीं तो क्या। पाकिस्तानी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है कि बाल्टियां, बकेट, लोटा जो भी है भर के रखो, पता नहीं अगली बार भारत कब पानी छोड़ेगा। सूखा पड़ने वाला है। बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, सबको फ्रंटिक मैसेजेस हैं कि पानी स्टोर करो, पानी स्टोर करो, सूखा पड़ने वाला है। पहले इतनी लंबी लंबी छोड़ दी, अब रो रहे हो? ओ भाई, अगर सूखा पड़ने वाला है और ये आपकी एक फिक्र थी कि पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, तो फिर आपने लंबी लंबी क्यों छोड़ी? बिलावल भुट्टो जो दंदनाता फिर रहा है पूरी दुनिया में और उसके खुद के लोग उसको जलील कर रहे हैं, खुद के लोग उसको जलील कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्री के जर्नलिस्ट उसको जलील कर रहे हैं। उसने तो ये बोला था कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, तो बहाओ खून। सिंधु नदी है ये, वही सिंधु नदी जिसके लिए बिलावल भुट्टो ने कभी कहा था इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पानी तो नहीं बह रहा बिल्लो, खून के आंसू जरूर बह रहे हैं पाकिस्तानियों के। अभी तो पानी में आग लगेगी 9 जून को। ऊपर ट्रेन चलती है, नीचे पानी बहता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाता। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल एंड आई प्राउडली से इट्स इन इंडिया। कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर। ये है इकोनॉमी की जंग मैडम, ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, अब ये वाली जंग नहीं होनी। ना 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 ना, वो भी होनी है, वो तो ज्यादा जरूरी है। तुम लोगों की गरारियों को टाइम टू टाइम तेल देना उतना ही जरूरी है जितना तरक्की करना। इस तुर्रम खान ने अलग ही सौदा सेट किया हुआ है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना YouTube चैनल आबिद अली ऑफिशियल। क्या क्या बोला? आबिद अली। देखो मैडम, ना चैनल तेरा है ना हमारा, जिसका है वो तेरे बगल में ऐसे खड़ा है जैसे लंगर की लाइन में बंदर। इसने सोचा कि लल्ली छल्ली के चैनल पर जाकर क्या 5-10 रुपए इकट्ठा कर ले। दिल पर पत्थर रखकर इंडिया को खुश करना ही है तो ये हलाल काम क्यों ना अपने चैनल पर किया जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। झोंपड़ी वालों ऐसा है, तुम तारीफ करो या बुराई, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ बेइज्जती के लायक हो। तुम्हारे काम धंधे, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा लेवल बस यही है कि तुम बेइज्जती कराओ, और तुम्हारी बेइज्जती करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और सुनिए, ये टेप रिकॉर्डर में फंसी हुई कैसेट क्या बोलती है। अब देखें, मुझको उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सुरेंद्र रख दिया, तो इससे ज्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी कितनी पलीद मैंने नहीं होते देखी। गिनता जा, ये पीएम कौन से देश का है जिसकी हरी चड्डी एयरपोर्ट पर उतरवाई जा रही है? ये पीएम कौन से देश का है जिसका बंद जेल में दरवाजा खोल दिया गया? पूरा जोर लगा है, जो मैं कर सकता था मैंने किया। कितने ही तुम्हारे पीएम, तुम्हारे जनरलों ने फांसी पर चढ़ा दी। अभी तक सिर्फ पीएम के एग्जाम्पल दिए। तुम्हारे लंडे पूछे मिनिस्टरों के साथ फॉरेन में क्या होता है दुनिया को पता है। नवाज शरीफ तुम्हारा एक्स पीएम, रोज उसके घर के बाहर MCVC होती है। बाजवा नंबर 1 आर्मी का नंबर 1 सिपे सलार, एक अफगान उसे दिल खोल कर बेइज्जत करता है सड़कों पर। आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूं। पुलिस तब बुलाओ। ओ बवासीर मेडिसिन के ब्रांड एम्बेसडर। भाई बैठता भी ऐसे है, हाँ। बवासीर हो रखा हुआ, उसको ठीक से बैठ भी नहीं पाता है। वो जो भी था हमारा इंटरनल मैटर था। जिस कम अकल बंदे ने कहा वो अपोजिशन का एक लीडर था, और उसने जो कहा उसे काउंटर तेरी ही बिल्ली बिल्लो यूएन में कर रही है, कबूल कर रही है कि सरेंडर पाकिस्तान ने किया था। Obviously, we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire. अब बता दोनों में कौन झूठा है, ये या फिर ये? अगर ये झूठ बोल रही है और तुम्हारी खुशी भी इसी में है कि ये झूठ बोल रही है, तो एक काम करियो बेटा, डिफेंस मिनिस्टर है ना तू पाकिस्तान का, बिल्कुल बहुत बेइज्जती करवाती है ये बकरी तुम्हारी। आजीद है, बना लो इसको। जय हिंद, जय भारत।